एवरीवन, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली हमारे पास दो वेरिएंट में आता है, यानी कि दो तरह से हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ होता है, एक डी मॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन एंड एक डी मॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी के अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट लें तो वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, और दूसरी तरफ अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लें तो वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रूव करेंगे कि क्या ये बात दुरुस्त भी है या फिर गलत है। बेसिकली हम इनको डिफरेंट वैल्यूज के साथ दोनों जो डी मॉर्गन्स लॉ है उनको डिफरेंट वैल्यूज के साथ प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारे पास पहला है जो कि है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू यानी ए यूनियन बी, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी में। अब हमारे पास हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं ए और बी की। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं वो है यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दी गई है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ए सेट की वैल्यू है 5 6 एंड 7 और बी सेट की वैल्यू है हमारे पास 1 3 एंड 5। अब हम इन वैल्यूज की मदद से हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब ए यूनियन बी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास वैल्यू जो ए की है वो आप देख सकते हैं 5 6 एंड 7 है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 5 6 एंड 7 लिखेंगे। उसके बाद यूनियन यू, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1 3 एंड 5, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 3 एंड 5। ये हमारे पास दो न्यू सेट्स आ गए। इनकी यूनियन जब हम लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा हमने इसको अरेंज करके और इकट्ठा करके लिखना है 1 3 5 6 एंड 7। ये हमारे पास इन दोनों की यूनियन का आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या थी कि ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, दैट इज यू माइनस ए यूनियन बी। यू माइनस ए यूनियन बी से मुराद है कि सबसे पहले आप यू सेट लिखें। यू सेट की वैल्यू ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद माइनस यानी डिफरेंस का साइन लगाएंगे और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास ये देखें आया है 1 3 5 6 एंड 7, तो हम उसको लिख लेंगे 1 3 5 6 एंड 7। इन दोनों को जब हम डिफरेंस इनका फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने 1 3 5 6 7 यानी सेकंड सेट को इसमें से निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे 1 3 5 6 7, ये निकल गया, तो पीछे क्या रह गया 2 एंड 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने नेक्स्ट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। तो यू की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, वो है क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद डिफरेंस का साइन लगाएंगे और सेट ए की वैल्यू लिखेंगे। सेट ए की वैल्यू है हमारे पास 5 6 एंड 7। अब आप देख सकते हैं अगर 5 6 और 7 को हम इस सेट में से डिफरेंस यानी माइनस कर दें, पीछे हमारे पास रह जाता है 1 2 3 एंड 4, ये सेट रह गया। उसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, u माइनस बी। सबसे पहले हम उसी तरह से u का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 माइनस b सेट की वैल्यू है 1 3 एंड 5। तो 1 3 और 5 को हम माइनस कर देंगे तो पीछे हमारे पास रह गया 2 4 6 एंड 7। ठीक है, तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। लेकिन हमारी राइट साइड क्या कहती है कि हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है 1 2 3 एंड 4, तो हम उसको सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है 2 4 6 एंड 7, 2 4 6 एंड 7। अब इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, जो एलिमेंट्स दोनों में सेम हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 2 दोनों में सेम है, 4 एंड 4 वो भी दोनों में सेम है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है राइट हैंड साइड का, ये हमारे पास आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है। तो हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है डी मॉर्गन्स लॉ की वो पूरी हो गई है, यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी थी वो थी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज के थ्रू हम इसको भी प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं वैल्यूज लिखती हूँ यहाँ पे। ए की हम सपोज कर लेते हैं कि बी सी डी हमारे पास वैल्यू है, बी की है हमारे पास ए ई डी वैल्यू, और यू सेट जो कि यूनिवर्सल सेट है उसकी वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे काम जो करना है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए लिखेंगे, सेट ए हमारे पास क्या है बी सी डी,
तो हमने यहाँ पे लिख लिया BCD। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, सेट B हमारे पास क्या है AED। इंटरसेक्शन में हम वो सेट लिखते हैं जो दोनों में सेम हो। अब दोनों में कौन सा एलिमेंट सेम है, वो है D। अब इसका हम फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, U माइनस A इंटरसेक्शन B के। तो सबसे पहले हम सेट U लिखेंगे जो कि है ABCDEF माइनस A इंटरसेक्शन B का हमारे पास आंसर क्या आया, ये आप देख सकते हैं, ये आंसर हमारे पास आया है D। तो माइनस में हमने क्या करना है, यानी डिफरेंस में हमने क्या करना होता है कि D को इसमें से निकाल दिया, बाकी जो रह गया वो हम लिख लेंगे ABCDEF। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया है ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसके बाद अब हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमने प्रूव करना है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे A कॉम्प्लीमेंट को। A कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखते हैं, U माइनस A। तो हमारे पास जो U सेट है उसकी क्या वैल्यू है, ABCDEF। ये हमारे पास आ गई U वैल्यू की, U सेट की वैल्यू, ठीक है। तो U सेट की वैल्यू के बाद हम सेट A की वैल्यू लिखेंगे। सेट A की हमारे पास वैल्यू है B, C एंड D। अब इसको हमने माइनस करना है, तो माइनस करना मतलब B C D को इसमें से, इस सेट में से निकालना है। तो B C D निकाल दें तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, A E एंड F। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A कॉम्प्लीमेंट का आंसर, A कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है B कॉम्प्लीमेंट, दैट इज U माइनस B। तो हम सबसे पहले हम सेट लिखेंगे ABCDEF। ये मैंने सेट लिखा, सेट U यानी यूनिवर्सल सेट। उसके बाद मैं सेट B लिखूंगी जो है हमारे पास AE एंड B। ये मैंने सेट B भी लिख लिया। अब हमने इसका डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, इस सेट में से इस सेट के एलिमेंट्स को माइनस करना है। AED को जब इसमें से मैं माइनस करूंगी AED को, तो हमारे पास बच जाएगा BCF। तो अब इसके बाद हमने क्या काम करना है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हमें लिखूंगी। सबसे पहले जो हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है वो लिखूंगी AEF, यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है वो लिखूंगी BCF। और इसकी यूनियन में हमने इकट्ठा करके लिखना होता है, तो मैं इसको अरेंज और इकट्ठा करके लिख लूंगी ABCEF, क्योंकि D तो इसमें है नहीं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था वो भी था ABCEF। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी कि हमने इसमें से D माइनस करना था, तो वो D यहाँ पे लिखना नहीं था, ABCEF, D तो कट हो गया, ABCEF। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर आया है ABCEF। तो ये दोनों साइड्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। सो होप सो आपको समझ आई होगी। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द।